हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है सच्चा हीरा। तो आइए बिना किसी देरी के हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, गांव की कुछ स्त्रियां अपने अपने घड़े लेकर कुएं पर जा पहुंची। पानी भरकर बाकी स्त्रियां तो चली गई, परंतु 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर ही बैठकर बातें करने लगी। तरह तरह की बातचीत करते करते सभी अपने बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक ने कहा, भगवान सबको मेरे हीरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। वह बहुत मधुर गाता और बजाता है। उसका गीत सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बातें सुनकर दूसरी स्त्री का भी मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने कहा कि मैं समझाती हूँ कि मेरे बेटे की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। वह तो बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है। वह तो भीम जैसा है। मैं तो भगवान से कहती हूँ कि वह मेरे जैसा बेटा सबको दे। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर भला तीसरी क्यों चुप रहती? वह अपने आप को नहीं रोक सकी। वह बोल उठी, तुम क्या कह रही हो बहन? मेरा बेटा क्या है, साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम से याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। तीनों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसका भी एक बेटा था, परंतु उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? तुम भी बताओ अपने बेटे के बारे में कुछ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। जब वह घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी के गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत सुनकर सभी स्त्रियां ठिठर गई। पहली स्त्री को जानने में देर न लगी कि वह मधुर स्वर तो उसी के बेटे का है। वह बोल उठी, देखो, मेरा हीरा गा रहा है। तीनों स्त्रियां बड़े ध्यान से पहली स्त्री के बेटे को देखने लगी। वह गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अभी वह गया ही था कि दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री बोली, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी भला कौन कर सकता है? उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए निकल गया। थोड़ी देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हुए आ निकला। तीसरी स्त्री ने बड़े गदगद स्वर से कहा, देखो, यह है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? उसका बेटा भी बिना माँ की ओर देखे आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी देर गया ही होगा। चौथी स्त्री का बेटा भी इतने में आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आ गया। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुँचा दूँ। उसकी माँ ने मना करते हुए कहा, तू जा, मैं घड़ा स्वयं लेकर चली आऊंगी। माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतार लिया और अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला बहुत देर से उन स्त्रियों की बातें सुन रही थी। वह उनके बेटों को भी देख चुकी थी। वह सबके पास आकर बोली, देखती क्या हो, वास्तव में यही सच्चा हीरा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।